अभी ये जो पीछे जो इतना जो बवाल हो गया कि इन दोनों का झगड़ा हो गया, ढड़न 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 न्यूज चल रही थी ना, युविका गई प्रिंस को छोड़ के, ढड़न 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 ऐसी न्यूज़ चल रही थी। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो भी न्यूज वाले हैं वो दबा के कुछ डाल रहे थे और हम देख रहे थे। वो मुझे लगता है यार मैं प्रिंस को फोन करूं, पूछूं क्या हो गया भाई, ठीक तो है सब, मतलब पर मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि यार बिजी है, थोड़ा सा स्ट्रेस में होगा, मैं आराम से बात करता हूँ। तो उस मुद्दे पे थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्योंकि आप ही बता सकती है रियलिटी क्या है। रोशनी तो कुछ भी नहीं, रोशनी डालने वाली बात ही नहीं थी, बिकॉज प्रेगनेंसी का टाइम होता है। मेरी लाइफ तब भी मशरूफ थी प्रेगनेंसी के वक्त, और अब एक अलग फेज जिंदगी का भी मशरूफ है। कुछ नहीं, जब आप ब्लॉगिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें लोग मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं, बहुत सारे लोग प्यार भी देते हैं। तो हर तरह का जब आप फेम जब आता है तो आपको हमेशा अच्छा थोड़ी ना मिलेगा। तो इसके आपको अच्छाई के साथ कुछ भुगतान भी भुगतना पड़ता ही है। लेकिन उस फेज में हमारा फेज ही ऐसा था, कई बार समय ऐसा होता है ना आपके हाथ में नहीं होता, कि हमारा उस वक्त रहना अलग लिखा था हमारे घर की वजह से, क्योंकि हमारा घर बन रहा था। इंटीरियर चल रहा था घर में। और जिसको कंप्लीट होना था 1 मंथ में, पर उसका प्रेशर बढ़ते बढ़ते 2 महीने 3 महीने 6 से 7 महीने लगे। और जिस घर में हम ऑलरेडी रह रहे थे उस घर में ऑफ कोर्स जब आप शिफ्टिंग करते हो, नई घर की प्लानिंग करते हो, तो इतना ज्यादा ऊपर नीचे था कि प्रॉपर नहीं था घर। स्पेशली जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो आपको प्रॉपर चीजें, टाइम से खाना, और हमारे घर का माहौल तो ऐसा है कि लोगों का आना जाना बहुत रहता है। तो उस वक्त मुझे प्रिंस ने सजेस्ट किया कि यू शुड स्टे विद मॉम, क्योंकि मेरा काम के चक्कर में आना जाना लगा रहेगा। और तो मुझे लगता है, एंड ही नोज दैट यू नो हाउ कंफर्टेबल आई एम, एंड उसने मेरी भलाई के लिए मुझे बोला कि यू नो यू शुड शिफ्ट देयर, एंड बाकी या फिर मैं भी शिफ्ट हो जाऊंगा। ऐसा हाँ। ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट शुरुआत यहाँ से होते होते आई वाज मेकिंग व्लॉग्स, एंड उस व्लॉग्स में मम्मा के यहाँ शिफ्ट हुई, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई कि प्रिंस साथ में क्यों नहीं रह रहा है। नोबडी न्यू कि दैट ही इज वर्किंग, घर में काम भी चल रहा है। 1-2 बार मैंने बोला भी, बट मुझे लगता था कि छोटी छोटी चीज को इतना क्लियर करके बोलना, इट्स लाइक इट्स माय लाइफ, मुझे क्यों इतनी क्लैरिटी लोगों को देनी पड़ती है। मैं आज भी ऐसी हूँ। आई थिंक जब ये सारा बवाल हुआ था तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मायने नहीं रखती मेरे लिए चीजें। मेरे लिए मायने रखता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में आई एम हैप्पी, मेरी फैमिली खुश है। लेकिन इस बात ने कुछ ज्यादा ही तूल दे दिया था, तो सबने बोला कि साथ में नहीं रहते हैं और ये चीज वो चीज। एंड कई बार क्या होता है ना, जब आप समय आपके साथ ऐसा होता है कि प्रेशर, घर बन रहा है, बच्चा होने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप चारों तरफ से घिरे रहते हो, यू टेंड टू हैव सम टाइम डिफरेंट माइंड, आपका माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो फेज था, थोड़ा डिफरेंट था, एंड उसमें फैमिली को भी बहुत फेस करना पड़ा, दोनों तरफ की फैमिली को। बट टच वुड, बट समहाउ आई वाज सो बिजी, मैं खुद के पोस्टमार्टम डिप्रेशन में इतना थी अपने बच्चे के। जब बच्चा हुआ तो उस फेज में आपका बॉडी बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करता है, आपका माइंड अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो उस फेज से मैं निकल रही थी, तो मैंने एक ही चीज बोली थी कि एक तो मैंने सोशल मीडिया देखना ही बंद कर दिया था, और ब्लॉग्स चलते थे मेरे, ब्लॉग्स मेरी खुशी है। और वो 24 घंटे मैंने रिकॉर्ड करती हूँ, जहां जहां इंजॉयमेंट, बातें, चीजें जो मैंने फील किया, मैं चाहती थी लोग जो मेरी जैसी फीमेल्स हैं उनकी भी जर्नी में कहीं हेल्प हो जाए, मेरे थ्रू अगर किसी का भला हो रहा है, व्हाई नॉट। तो ये करते करते ऑफ कोर्स एक दूसरा साइड भी आया, एंड आई वुड नॉट से कि हम रोजी लाइफ रहती है। ऑफ कोर्स आप हमेशा हर मोड़ पे एक नई शुरुआत करते हो एज अ पेरेंट्स। जैसी मैं प्रेग्नेंट हुई तो ये प्रिंस के लिए भी एक नई चीज। बिल्कुल। तो एक प्रेशर जो होता है ना, फीमेल्स एक्सप्रेस कर देती है रोके, और मेल्स नहीं कर पाते। तो वो चीज डेफिनेटली ही इज मोर रिएक्टिव, वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है। मैं थोड़ा सा फिर भी काम होके चीजों को संभल के चलती हूँ, सोचती हूँ, एंड अपने जोन में चली जाती हूँ, साइलेंट जोन में। तो मेरे लिए समटाइम्स काम भी करता है, और समटाइम्स जब मुझे एक्सप्रेस करना होता है तो वो नहीं निकल के आता। तो यहाँ एक बहुत अच्छे तरीके से ये फेज निकला कि मैं मुझे लगा ये बातों को बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा बच्चा हुआ है, मेरी जिंदगी में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा बॉडी, मेरा माइंड। करेक्ट। एंड बाकी की जो मिसअंडरस्टैंडिंग बिना बात की क्रिएट हो गई हैं, जो हो गई थी बेसिकली, फिर वो बाद में अपने आप जो टाइम निकला, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यू रियलाइज कि आपकी जिंदगी में जब इतने सारे लोग जज करते हैं ना आपको, जब वो जानते ही नहीं है, एंड ऑफ कोर्स हम फेमस हैं तो डेफिनेटली लोग रिएक्ट करेंगे हमारी लाइफ के ऊपर। हम ही दिखा रहे हैं उनको अपनी लाइफ, तो हम ये भी नहीं कह सकते। सो होता है, ये फेज था, और उस फेज से निकले। एंड हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि हम पेरेंट्स बने, हम बने,
हाँ, और आज वो जिंदगी जी रहे हैं और अच्छा फेज निकल रहे हैं। हाँ। बाकी बाकी की तो चीजें यार हम प्यार से नोक झोंक हमारी आज भी होती है, वो तो बट तो वो चलती इतनी प्यारी रहेगी। होती है ना कि वो ना हो ना वो दिन कंप्लीट नहीं होता, प्यारी ऐसा होती लगता है? है वो प्यारी होती है। नोक झोंक स्ट्रेस छोटी, नहीं देती? नोक झोंक हम देखो मुद्दे अगर बड़े हो, बहुत सीरियस बात है, हमारी बातें बचपना नहीं होता, वो चीज नहीं हाँ, जाना चाहिए। आई थिंक हाँ। वो चीज रहनी चाहिए आपके अंदर। छोटी छोटी बातों में लड़ते झगड़ते रहेंगे, बाल एक दूसरे के खींचते रहेंगे, ऐसा? हाँ वो बहुत जरूरी है, नहीं तो हाँ। रिश्ता खत्म हो जाता है। फिर बचा क्या है? फिर आपका फोकस है कि आप काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, बच्चे को पालना है। नहीं यार, जिंदगी जीनी भी है। आपके पास अगर मेरे पास एक और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो प्रिंस का भी है, प्रिंस का है तो मेरा भी है। हम दो इंटेलिजेंट लोग हैं। उसने अपनी जिंदगी जी, उसने कुछ सीखा है अपनी जिंदगी से, तो उसका रिजल्ट वो मुझे देगा। मैंने अपनी जिंदगी से कुछ लेके आई हूँ तो मैं उसको दूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो अग्री नहीं करेगा तो मैं कराऊंगी, वो बिल्कुल। मैं नहीं करूंगी तो वो कराएगा। बिल्कुल। एंड वी रिस्पेक्ट ईच अदर। बिल्कुल। तो उसमें डेफिनेटली आप आर्ग्यू करोगे, एक दूसरे को समझाओगे, बट एंड ऑफ द डे यू आर स्टैंडिंग टुगेदर, वो मैटर करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हैप्पी। बिल्कुल। तो